जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग परीक्षण करके 1.1 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले थ्योरी पार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 1 से लेके 4 तक, यानी 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो होगा। दूसरा वीडियो इसके बाद हम लोग बनाएंगे जिसे 5 से लेके 6 तक, जिसमें ब्रॉड क्वेश्चन भी है, दोनों होगा। इससे पहले थ्योरी पार्ट इसका हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास है जो नया प्रिपरेशन 27 के लिए शुरू किए हैं और अभी बेसिक स्टार्ट किए हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे होगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस पढ़ाने का, उससे आप लोग को जरूर मदद मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। सबसे पहले देखिए 1 में क्या है। देखिए 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। दूसरा है 7x टू द पावर 5 x प्लस 2। तीसरा है 2x x प्लस 5 प्लस 1। और चौथा है 2x माइनस 1। अब इसमें से कहा गया है कि बहुपद, कि ये जितने भी बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है, इसमें से कौन सा आपका द्विघात होगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, द्विघात हो, देखिए पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 है, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये सिंपल पॉलिनोमियल। कैसे? आप x टू द पावर 0 कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए x प्लस वाई, ये भी पॉलिनोमियल, इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है। तो हमसे जब पूछा गया इसमें कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, तो बहुपद तो है, एक से ज्यादा पद है यानी बहुपद है, एक पद भी बहुपद है। लेकिन उसमें भी कहा गया कि आपका द्विघात बहुपद है कि नहीं। द्विघात मतलब जिसका पावर 2 हो। यानी देखिए ये 1 टू द पावर x1, ये क्या हो गया? 1 घात x स्क्वायर, ये हो गया द्विघात। और x टू द पावर 3 ये होता है तृतीय घात। ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। तो इसमें हमें जो पढ़ना भी है और हमें इसमें पहचान करना है। मैंने पहले भी कहा आपको कि पहचान करना आता है। तो पहचान करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। अब यहाँ पे द्विघात पता करना, द्विघात समीकरण नहीं बना, समीकरण अलग होता है और एक बहुपद अलग होता है। तो इस बहुपद में इस तरह का होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी बात, पावर हमेशा 2 होगा, ये पावर क्या होगा? 2 होगा, तभी द्विघात समीकरण होगा, द्विघात बहुपद होगा। सबसे पहली बात, ये 0 हो सकता है, कुछ छोड़ दीजिए ये भी, लेकिन इसका पावर 1 होगा या नहीं होगा, ये 0 हो सकता है, अलग बात है। लेकिन ए कभी भी 0 नहीं होगा और इसका पावर क्या होगा? इसका घात क्या होगा? द्विघात होगा। तो चलिए, आशा है आप लोग समझ गए। अब हम लोग पहचान करते हैं। तो पहचान करने के लिए देखिए, पहला वाला तो बहुत इजी है। पहले वाला देखिए, सबसे पहले देखिए इसका पावर स्क्वायर में। दूसरी बात आपको इस तरह होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आपका पावर 2 है और ये इस तरह इक्वेशन को भी फॉलो करता है, तो ये क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले इसको आप तोड़ने का जरूरत नहीं, पावर कितना है? 5 है, तो ये नहीं होगा। तीसरा का हमें बना के देखना होगा। चौथा नहीं होगा, क्यों? कि हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है? 1 है, तो ये नहीं होगा। इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। कैसे? देखिए 2x है, x प्लस 5, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 5। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? 2 और दोनों का पावर जुड़ेगा तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10x। ये 10x हो गया। तो इसका मतलब देखिए, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। यानी कि आपका ये और ये 1 और 3 आपका द्विघात बहुपद होंगे। ठीक है, बाकी आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब इसमें से हमको क्या करना है? रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में हमें लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? देखिए, सबको नॉर्मली आप देखकर नहीं बता सकते, ये नहीं होगा।
ठीक है, ये क्यों नहीं होगा सबसे पहले देख लीजिए कि इसका पावर आप जो देखिए, इसका पावर जो है ना, x का जो पावर होगा ये क्या होगा, अखंड संख्या होंगी। अखंड संख्या मतलब अखंड संख्या होंगी, यानी पावर जो होगा 0 1 2 3 इसमें से कुछ हो सकता है। यानी पावर क्या होगा, यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 0 होगा। पावर कैसे जाता है, 2 1 0। कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स टू द पावर 0, तो यहाँ 1 होगा, या कोई किसी भी रूप में -1 -3/2 या समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पावर इरेशनल नंबर में है, अपरिमेय संख्या में है, तो ये नहीं होगा, यानी 3 नंबर तो हो ही नहीं सकता है। 2 नंबर का चांसेस देखिए क्या है, 2 नंबर का चांसेस देखिए क्या है, x + 3/x बराबर एक्स स्क्वायर है। तो आप एलसीएम लीजिए तो x हो जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर 3 और ये हो गया x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो गया x स्क्वायर + 3 और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू। यहाँ पे पावर किसका आ गया, मैक्सिमम पावर क्यू, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये कैसे है देखिए, x + 3/x, तो ये इस रूप में आएगा, x + 3x टू द पावर -1, जो नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, इस तरह को x 2 1 और 0 होना चाहिए, कहीं पर -19 इस तरह नहीं होना चाहिए, यानी नीचे x नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा, यानी ये भी आपका नहीं हुआ। ठीक है, चलिए एक नंबर देखिए, x - 1 + 1/x बराबर 6। सबका एलसीएम लीजिए, x स्क्वायर -x + 1 = 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर -x + 1 बराबर 6x, x स्क्वायर -x - 6x + 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पर कुछ भी हो, इसका पावर कितना है, 2, और यहाँ देखिए आ जाएगा, यानी पावर ऐसे हो रहा है 2 1 0, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसमें हो रहा है 2, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए ये क्या है, x - 2 का स्क्वायर, और इधर भी क्या है, x स्क्वायर -4x + 4। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबको इधर 0 लाइए, x स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -x स्क्वायर -4x + 4। तो देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 0। तो जब पूरा 0 ही आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपका सिर्फ 1 नंबर 4 नंबर जो है वही आपका द्विघात समीकरण हुआ। ठीक है, कुछ भी दे दे, मान लीजिए दे दिया x4 x³ x स्क्वायर, तो सीधे आपको पता है जिसका घात 2 होगा वही आपका द्विघात होगा। उसके बाद क्या होगा नहीं होगा अलग बात है। दूसरी बात, इसके साथ जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, यानी ax स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है, तो ये आपका 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा तो यानी इससे गुना हो जाएगा तो 0 हो गया, यानी कि ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चर के किस घात के द्विघात से बन सकता है, आइए हम उसे लिखते हैं। अब बताइए कि आपको द्विघात समीकरण के लिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि पावर मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो बोल रहा है कि द्विघात समीकरण तो नहीं है, लेकिन इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, x का मान कितना होना चाहिए। तो अगर हम लोग द्विघात समीकरण होता क्या है, ax स्क्वायर bx + c बराबर 0 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पावर कितना है, 6 है। तो अगर हम लोग इस पावर को 2 कर पाए तो शायद बन जाएगा। तो मान लेते हैं हम लोग x³ हम लोग लिख दे, x³ का अब आप स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, x टू द पावर 6। तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो बस यही काम यहाँ पे करना है, x³ कर दीजिए स्क्वायर, क्यों, देखिए a 2 टू द पावर 3
क्या होता है a 2 इंटू 3, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a 3 टू द पावर 2। अरिथमेटिक में चलता है, अरिथमेटिक में 2 गुना 3, 3 गुना 2 मतलब होता है। अब प्लेस वैल्यू मत जाइए, 23 नहीं है, ये 2 गुना 3 है, ये 3 गुना 2 है। तो यहाँ भी हम लोग इस तरह कर सकते हैं। तो बस हमने क्या करना था कि आप एक्स क्यू कर दिए, एक्स क्यू कर दिए, या मान लीजिए एक्स क्यू बराबर आपने वाई मान लिया, तो आपका द्विघात समीकरण कैसे, देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो एक्स क्यू के लिए ये द्विघात समीकरण बन सकता है, यानी एक्स क्यू का मान रखा जा सकता है। एक्स क्यू रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए ए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन आता है द्विघात समीकरण होगा, और इसमें क्या आ रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें हमें क्या करना है, तो हमें देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तभी ये द्विघात समीकरण होगा। ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो मान लीजिए ए अगर 0 हो जाता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका मतलब ए का मान आप 2 ले ले, तो ये पूरा जो आगे का पोर्शन ये शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप कर दे 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यानी क्या होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो एक्स का कितना मान ले हम लोग 2, 2 से ज्यादा नहीं, हमको इसको 0 करने के लिए, इस पूरा प्रोसेस को 0 करने का 2 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए हमने चर्चा किया गुणांक का। गुणांक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ए है, एक्स है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, हिंदी में बोलेंगे चर संख्या है। इसके आगे आपने देखा होगा कि गुणा के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 गुना 2 लिखते हैं, लेकिन हम लोग जब ये अरिथमेटिक में लिखते हैं, आप कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते अरिथमेटिक में। गुणा में गुणा का चिन्ह आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अलजेब्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, ए गुना बी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। बीच में गुना का चिन्ह होता है। अगर आप इस तरह नीचे लिखते इसका मतलब ये दशमलव हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वेरिएबल है, मान लीजिए क्या है यहाँ पे ए एक्स, तो एक्स का गुणांक क्या है, ए है। अगर एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं। क्यों, एक्स टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए, एक्स का गुणांक क्या हो गया, बी, और एक्स टू द पावर 0 का क्या हो गया, 1। ठीक है, सॉरी सी, एक्स टू द पावर 0 का हो गया सी। तो यहां पर भी लिखा है कि आप इसको सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाइए, जो भी समीकरण बनेगा उसके बाद आप सभी टर्म का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक लिखना है, एक्स का गुणांक लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो गुणांक क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल के साथ जो संख्या रहती है उसको हम लोग उसका गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स 4 माइनस एक्स 1/3x, क्रॉस गुना कीजिए, x इंटू 3x 4 माइनस एक्स 3x स्क्वायर 4 माइनस एक्स, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4 सॉरी प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अगर आपसे पूछा गया सिर्फ x का गुणांक लिखे, यानी x का गुणांक पूछा, तो ये तो होगा 1। लेकिन आपसे पूछा जाएगा इसी में x स्क्वायर का कितना होगा, तो 3 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, और x टू द पावर 0 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग सबका गुणांक लिख सकते हैं। को हमें किस रूप में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, यानी अल्टीमेट इसको एक सजाना है द्विघात समीकरण के रूप में। आइए देखते कैसे होगा। 3x स्क्वायर प्लस 7x 23 ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, प्लस 4x प्लस 12। अगर इसको अगर सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो हम लोग उसको भी ट्रिक्स समझेंगे, बहुत इजी
होता है। डायरेक्ट अगर हम लोग लिखते तो क्या लिखते हैं, देखिए x+4 और x+3 आता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, सॉरी 7x और इस दोनों को गुना कीजिए, यानी क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो देखिए ये आपका हो गया कितना, x² + 7x + 12 और ये हमारा कितना है 3x² + 7x + 20। सबको एक तरफ लेके आइए तो हो जाएगा 3x² - x² + 7x - 7x + 23 - 12 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा 3 में से 2 एक जाएगा तो 2x² ये कट जाएगा और प्लस हो जाएगा 11। हमें लिखना है इसको हमको सॉल्व करना है, उसके बाद हमें सबका कोफिशिएंट लिखना है, जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, वेरिएबल के पावर का कोफिशिएंट लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए x³ + 3x² × 2 + 3x 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब और इधर हो जाएगा हमारा x³ - x। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, देखिए x³ + 6x² प्लस ये हो जाएगा 4 और 3 12x + 8 - x³ + x बराबर 0। तो देखिए ये इससे कट जाएगा तो बचेगा हमारा कितना, देखिए 6x² + 13x + 8 बराबर 0। तुलना किससे करना है, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो इसमें तुलना करने के बाद देखिए x² का कोफिशिएंट यानी ये कितना है 6, x का 13 और यहाँ जो होता है x⁻0 यानी x⁻0 कितना हो जाएगा 8। तो ये था आपका परीक्षण करके देखिए 1.1 का 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन। कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा मैं इसको फिर से एक बार समझाने का, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है बच्चों, जय हिंद।